इंडिया की तरफ से किए जाने वाले एक मिसाइल टेस्ट की कुछ तफसीलात। प्रलय मिसाइल जो है ये क्या है और कैसे ये पाकिस्तान और चाइना के अंदर प्रलय लेके आएगा। प्रलय है सैल्वो मतलब 2 मिसाइल्स बैक टू बैक फायर की गई हैं सेम लॉन्चर में से। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं, किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको। बताया गया है कि ये तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह है। वो कहते हैं कि मच्छर को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। उसी तरह पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स हैं ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह तो काफी नुकसान हो सकता है। की जो स्पीड है ना 6 मार्क 6 का स्पीड है दोस्तों। 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है ये, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। चीन के साथ इंटीग्रेटेड डेटरेंस के जरिए इस मिसाइल का कोई ना कोई तोड़ डेफिनेटली तैयार कर सकता है। और नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। वो कहते हैं कि मच्छर को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। उसी तरह पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर्स हैं और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको उड़ाने के लिए हमारे महंगे महंगे जो मिसाइल है अग्नि सीरीज के और ब्रह्मोस और बहुत सारे जो स्पाइस मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो हम क्यों वेस्ट करें इन छोटे पाकिस्तानियों के ऊपर। इसलिए भारत ने प्रलय मिसाइल को इंडक्शन करने का पूरा दरवाज़ा जो है अभी खोल दिया है। आज प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो चुकी है दोस्तों। आज आईटीआर चंदीपुर के अंदर ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है भारत के इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। और आसिम मुनीर को अब उसकी बंकर भी नहीं बचा सकती। उसकी पूरी जो इस समय पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इवन चाइना के अंदर भी इस समय उनके प्लानर्स जो हैं हिल चुके हैं ये टेस्ट देखने के बाद, क्योंकि इस समय भारत एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स भी बहुत जल्द उसको लाने की तैयारी कर रहा है। इंडिया की तरफ से किए जाने वाले एक मिसाइल टेस्ट की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SLBM कहते हैं उसका एक तजुर्बा किया गया है। और इंडिया की तरफ से ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है इसका तजुर्बा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है जो कि अरहंट क्लास की सबमरीन है। बताया गया है कि यह तजुर्बा बे ऑफ बंगाल में किया गया है और K4 मिसाइल को टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये 1 से 2 मेगाटन का न्यूक्लियर मवाद भी कैरी करके ले जाने की सलाहियत रखता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल तजुर्बा है इसने भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हमले की सलाहियत को मजीद मजबूत किया है, खास तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में। भारत की हुकूमत या DRDO जो कि उनका एक इदारा है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी कोई सरकारी तस्दीक तो अभी तक नहीं की गई, लेकिन इस मिसाइल तजुर्बे की मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ इस मिसाइल तजुर्बे के लिए कल एक नोटम भी जारी किया गया था और वो नोटम भी 3500 किलोमीटर का था। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक आकाश मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है जो कि उनके
मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसी का हिस्सा है और उसके जरिए भी मुख्तलिफ जो ट्रेजेक्टरीज पर आने वाले प्रोजेक्टाइल्स हैं, आकाश के जरिए उसको हिट करने का तजुर्बा किया गया है। अब अगर मैं आपसे इस मिसाइल की कुछ तफसीलात शेयर करूं तो बुनियादी तौर पर इस मिसाइल तजुर्बे की जो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 3,500 किलोमीटर INS अरिहंत से इसको फायर किया गया है और ये मिसाइल के अंदर इसकी जो रेंज है, इसमें पूरा पाकिस्तान, यानी 3,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये मुख्तलिफ मुकामात से अगर फायर किया जाए तो पूरा पाकिस्तान इस मिसाइल की रेंज में आता है। चीन के मशरकी और जनूबी इलाके इस मिसाइल की रेंज में आते हैं। अंडमान सी से लेकर बहरुल काहिर तक अहम समुद्री रास्ते भी इस मिसाइल की रेंज में आते हैं और इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद ज़मीन के साथ साथ समंदर के जरिए भी दबाव को पैदा करना है। अब इस मिसाइल तजुर्बे के जरिए पाकिस्तान के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक नौयत का पैगाम है कि बाबर 3 जो है वो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। अलबत्ता K4 का बाबर 3 के साथ फ़र्क ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार और ज़्यादा है और ये ज़्यादा बुलंदी, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन इसकी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। अलबत्ता पाकिस्तान अपनी समुद्री निगरानी में तेज़ी और चीन के साथ इंटीग्रेटेड डेटरेंस के ज़रिए इस मिसाइल का कोई ना कोई तोड़ डेफिनेटली तैयार कर सकता है और इस हवाले से पाकिस्तान के पास चाइना की तरफ से चंद ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम में, खासतौर पर नेवल डिफेंस सिस्टम में शामिल कर सकता है और वो गुंजाइशें JL2 और JL3 SLBMs हैं। यानी चाइना ने 2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार किए हैं जिनका नाम JL2 और JL3 है और चूंकि पाकिस्तान और चाइना ये भी एक दूसरे का जो दिफाई निज़ाम है उससे फैज़याब होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के पास ये जो K4 मिसाइल है, कलाम 4 जिसको कहते हैं, उसके लिए JL2 और JL3 मुतबादल ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि इस मिसाइल के तजुर्बे के साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको टाइट किया गया है। सिक्योरिटी टाइट करते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी मुतहर्रिक किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को भी एयरबोर्न किया गया है। इसके साथ साथ ये बात भी, चूंकि जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने अपना ये जो जंगी तैयारे हैं इनकी परवाज़ें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर पर नोट की गई हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली जब ये खबर सामने आती है तो फिर तहकीक भी की जाती है। तो तहकीक के बाद एक जानिब तो ये खबर सामने आई जो पाकिस्तान की जंगी तैयारियों को या जवाबी हिकमत अमली को या अपनी सिक्योरिटी को मुकद्दम रखने के हवाले से सामने आई कि जनाब इंडिया इस मिसाइल फायरिंग के तजुर्बे के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत ना कर दे तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो मुतहर्रिक हुआ। प्रलय जो चीजें पब्लिक नॉलेज में है, इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है, ये कम जाती है, उसके ऊपर काफी कुछ रहता है। हम ऑफिशियल फिगर्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक ट्रेजेक्टरी जो है इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो इट्स बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही नया एक सिस्टम है। गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर टर्मिनल गाइडेंस है, जहां पर जो जैसे आपने एक टारगेट को पॉइंट करा उससे जो टारगेट एरर बोलते हैं, मतलब एक टारगेट आपने बोला कि इस जगह पे जाना चाहिए, उसके कितने मीटर दूर जाके एक्चुअली ये स्ट्राइक करती है, जिसको CEP बोला जाता है, उसको कितना कम किया जाए। और ये चीज हमने देखी थी ब्रह्मोस के अंदर, हमारी मिसाइल्स कितनी प्रिसाइसली जाके जहां लगनी थी वहां पर लगी थी। तो इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कन्वेंशनल वॉरहेड जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक मोबाइल ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर, मतलब ट्रक के पीछे वाले जो ऐसे खड़े होकर लॉन्च करती हैं ये, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये फटाफट फायर करके वहां से भाग जाती है। इट डजंट नीड टू स्टैंड, क्योंकि होता क्या है कि जो दूसरे दुश्मन के रेडार्स होते हैं वो देखते हैं कि ये मिसाइल आई कहां से है,
सो उसी तरह फिर ये दोबारा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है मोबाइल लॉन्चर्स काफ़ी महँगे होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मिसाइल आपने शूट डाउन कर दी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई मीन फ़र्क पड़ता है, बट उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ तक कि लॉन्चर्स। अब जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। ईरान के बारे में बोला जाता है कि उसके पास 6-8 हज़ार मिसाइल्स हैं। उसके पास लॉन्चर्स कितने हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लॉन्चर्स आर द वन व्हिच आर एक्चुअली जो इनको फायर कर सकता है। नाउ आज का जो सैल्वो, मतलब 2 मिसाइल जो फायर करी हैं, इससे क्या कन्फर्मेशन आती है हमको? सेम लॉन्चर से आप फायर करते हो, तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है, इवन एट द टेस्टिंग स्टेज। और ये भी दिखाता है कि भई लॉन्चर इज़ सॉलिड और इसके अंदर क्रू का जो रोल है, उसकी जो ड्रिल है, वो एकदम बढ़िया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने बुधवार को उड़ीसा तट के पास पोलर मिशन का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 पोलर मिशन दागी गई। ये मिसाइल की पूरी उड़ान पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के सेंसर लगाए गए थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परीक्षण सुबह करीब 10:30 बजे किया गया था। 7,500 किमी रफ्तार वाली ये मिसाइल 1,000 किलो बारूद ले जा सकती है। यह मिसाइल भारत के प्रमुख सेना कैंप फिरोजपुर, जैसलमेर, भुज से पाकिस्तान के बड़े 10 शहर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, सुक्कुर की निशाने बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत की सामरिक मिसाइल क्षमता के लिए एक अहम उपलब्धि बताया है। 15 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इससे पहले भारत ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में 3,500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण किया था INS अरिहंत से, जो विशाखापत्तनम की तट पर से किया गया था। और साथ में आकाश NG मिसाइल की भी परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ द्वारा